पुस्तक तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। ऑडियो नंबर 1। मनुष्यों की भिन्न मनः स्थिति के कारण एक ही तथ्य के संबंध में परस्पर विरोधी मान्यताएं एवं रुचियां होती हैं। यदि यथार्थतः एक ही होती तो सबको एक ही तरह के अनुभव होते। एक व्यक्ति अपराधों में संलग्न होता है, दूसरा परमार्थ परोपकार में। एक को प्रदर्शन में रुचि है, दूसरे को सादगी में। एक विलास के साधन जुटा रहा है, दूसरा त्याग पथ पर बढ़ रहा है। इन भिन्नताओं से यही सिद्ध होता है कि वास्तव में सुख दुख हानि लाभ कहाँ है, किस में है, उसका निर्णय किसी सार्वभौमिक कसौटी पर नहीं, मनः संस्थान की स्थिति के आधार पर दृष्टिकोण के अनुरूप ही किया जाता है। यह सार्वभौम सत्य यदि प्राप्त हो गया होता तो संसार में मतभेदों की गुंजाइश न रहती। अध्याय 1। प्रत्यक्ष लगने पर भी सत्य कहाँ। जो कुछ हम देखते, जानते या अनुभव करते हैं, क्या वह सत्य है? इस प्रश्न का मोटा उत्तर हाँ में दिया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ सामने है उसके असत्य होने का कोई कारण नहीं। चूँकि हमें अपने पर, अपनी इंद्रियों और अनुभूतियों पर विश्वास होता है, इसलिए वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो समझते हैं उसे भी सत्य ही मानते हैं। इतने पर भी जब हम गहराई में उतरते हैं तो प्रतीत होता है कि इंद्रियों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे बहुत अधूरे, अपूर्ण और लगभग असत्य ही होते हैं। शास्त्रों और मनुष्यों ने इसीलिए प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा अनुभव किए हुए को ही सत्य न मानने तथा तत्व दृष्टि विकसित करने के लिए कहा है। यदि सीधे सीधे जो देखा जाता व अनुभव किया जाता है उसे ही सत्य मान लिया जाए तो कई बार बड़ी दुह स्थिति बन जाती है। इस संबंध में मृग मरीचिका का उदाहरण बहुत पुराना है। रेगिस्तानी इलाके या ऊसर क्षेत्र में जमीन का नमक उभर कर ऊपर आ जाता है। रात की चांदनी में वह पानी से भरे तालाब जैसा लगता है। प्यासा मृग अपनी तृष्णा बुझाने के लिए वहां पहुंचता है और अपनी आंखों के भ्रम में पछताता हुआ निराश वापस लौटता है। इंद्रधनुष दिखता तो है, पर उसे पकड़ने के लिए लाख प्रयत्न करने पर भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। जल बिंदुओं पर सूर्य की किरणों की चमक ही आँखों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालती है और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, जिसका भौतिक अस्तित्व कहीं नहीं होता। सिनेमा को ही लीजिए, पर्दे पर तस्वीर चलती फिरती, बोलती, रोती हंसती दिखती है। असंभव जैसे जादुई दृश्य सामने आते हैं। क्या वह सारा दृश्यमान सत्य है? प्रति सेकंड 16 की गति से घूमने वाली अलग अलग तस्वीरें हमारी आंखों की पकड़ परिधि से आगे निकल जाती हैं। फलतः दृष्टि भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्थिर तस्वीरें चलती हुई मालूम पड़ती हैं। लाउडस्पीकर से शब्द अलग जगह निकलते हैं और तस्वीरें अलग जगह चलती हैं, पर आँख कान इसी धोखे में रहते हैं कि तस्वीरों के मुंह से ही यह उच्चारण या गायन निकल रहे हैं। प्रातःकालीन उषा और सायंकालीन सूर्यास्त के समय आकाश में जो रंग बिरंगा वातावरण छाया रहता है, क्या वह यथार्थ है? वस्तुतः वहाँ कोई रंग नहीं होता। यह प्रकाश किरणों के उतार चढ़ाव का दृष्टि संस्थान के साथ आँख मिचौनी ही है। आसमान नीला दिखता है, पर वस्तुतः उसका कोई रंग नहीं है। पोल का रंग हो भी कैसे सकता है? आसमान को नीला बताकर हमारी आँखें धोखा खाती हैं और मस्तिष्क को भ्रमित करती हैं। आँखों का काम मुख्यतया प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का स्वरूप समझना है, पर देखा जाता है कि उनकी आधी से ज़्यादा जानकारी अवास्तविक होती है। कुछ उदाहरण देखिए। कारखानों की चिमनियों से धुआं निकलता रहता है। गौर
करके उसका रंग देखिए। वह अंतर कई तरह का दिखाई देता रहता है। जब चिमनी की जड़ में पेड़, मकान आदि अप्रकाशित वस्तुएं हों तो धुआं काला दिखाई देगा, पर यदि नीचे सूर्य का प्रकाश चमक रहा होगा तो वही धुआं भूरे रंग का दिखने लगेगा। लकड़ी, कोयला अथवा तेल जलने पर प्रकाश के प्रभाव से यह धुआं पीलापन लिए हुए दिखता है। वस्तुतः धुएं का कोई रंग नहीं होता, वह कार्बन की सूक्ष्म कणिकाओं अथवा तारकोल सदृश द्रव्य पदार्थों की बूंदों से बना होता है। इनसे टकराकर प्रकाश लौट जाता है और वे अंधेरी काले रंग की प्रतीत होती हैं। रेल के इंजन में बॉयलर की विकास नली से निकलने वाली भाप निकलते समय तो नीली होती है, पर थोड़ा ऊपर उठते ही संगठित हो जाने पर भाप के कणों का आकार बढ़ जाता है और वह श्वेत दिखाई देने लगती है। जिन फैक्ट्रियों में घटिया कोयला जलता है उनका धुआं गहरा काला होता है और यदि उसमें से आर पार सूर्य को देखा जाए तो सूर्य गहरे लाल रंग का दिखाई देता है।